कट जाते हैं, फिर हम सब हिंदुस्तान वासी क्यों आपस में बट जाते हैं। अगर बांटना है तो बांटो आपस के दुख दर्दों को, अगर काटना है तो काटो नफरत वाले पर्दों को। क्यों? क्योंकि प्यार बांटने वालों की हो जाती अमर कहानी है। कहना है तो कहो गर्व से, हम सब हिंदुस्तानी हैं। तुम जिस राष्ट्र में रहते हो उस राष्ट्र की गरिमा को छोड़ करके और छोटी छोटी जात पातियों में बंटकर अपने प्रभु राम को भी तुम क्या करते हो? बदनाम करते हो। देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम यूं बदनाम ना करो। राम को समझो, कृष्ण को जानो। अब समझना चाहते नहीं। आपके भीतर राम जो है चार तरह से बैठा है। एक प्रश्न का जवाब देना आप लोग मन ही मन दे देना ना, कोई खड़े होकर हम नहीं पूछते जवाब। चाचा के भाई को क्या कहते हैं? बड़ा ईमानदारी का जो है चुटकुला है, तो सबका जाना हुआ है, कोई नई बात नहीं है। चाचा के भाई का नाम पिता है या और कुछ कहते हैं? पिता। और नाना के जमाई का नाम क्या है? पिता। और कुछ? और दादी के बारों को नाम का जो दादी ने पैदा किया है वो कौन है? दादी को बारों, वो भी पिता है, पिता ही है। और फूफा को सारों। तो एक ही व्यक्ति के उपाधियों से चार नाम हैं कि नहीं? ऐसे ही भगवान राम, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, और एक राम ने जगत पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। और चारों राम तुम ही हो और कोई नहीं है। वही राम दशरथ का बेटा। आपके पास क्या इंद्रियां हैं? बताओ, तुम भी बताओ। इंद्रियां उनको कहते हैं जिनसे तुम जगत को ग्रहण करते हो, जगत के काम करते, उनका नाम क्या है? इंद्रियां। तो क्या है आपके पास? देखो हम गिना देते हैं। हाथ, पांव, वाणी, गुदा और मूत्र इंद्रिय। 5 तो कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा और एक रहेगी नासिका। ये 10 इंद्रियां हैं। और इन 10 इंद्रियों के बीच में तुम रहते हो कि नहीं रहते? बता दो। नहीं तो दशरथ के बेटा नहीं है तो कौन? यही है 10 तुम्हारे रथ, जिनमें तुम हमेशा रत रहते हो। इसलिए तुम दशरथ और तुम्हारा बेटा तुम अपने आप के आप राम। वही राम घट घट में बैठा। अच्छा, हमारे भीतर तो वो बैठा है जिससे हमारे कोई चोट पहुंचाए तो हमें दर्द होता है। अच्छा, आपको पहुंचाए तो आपको नहीं होता? तो ये दर्द कौन महसूस करता? मुर्दा। अगर जो है ये शरीर मुर्दा पड़ा हो, फिर इसको काटो तो दर्द होगा? दर्द क्यों होता है? क्योंकि इसमें राम ही बैठा है और वो राम उस दर्द को एहसास करता है, इसलिए घट घट में बैठा। और उसी राम ने जगत पसारा। अब बड़ी ईमानदारी से बताना, रात को सब लोग सोते हो कि नहीं? अब जब सो जाते हो तो ये जगत रहता है क्या? बोलो, जगत रहता है? नहीं रहता। तो ये जगत को तुमने क्या कर दिया? प्रलय कर दिया। रात को सोने के बाद की बात कर रहा हूं, सपने की बात नहीं कर रहा हूं।
गहरी नींद में जगत नाम की चीज अगर रहती हो तो बताओ कि आज रात को 12 बजे तुम्हारे इस खेत में क्या हो रहा था, बता दो। क्योंकि रात में जगत रहता ही नहीं, और सवेरे फिर खड़े होते हो तो तुम इसे पसार लेते हो कि नहीं। उसी राम ने जगत पसारा। अब एक चौथा राम है जो ना तो घट को जो छूता है, ठीक है, ना इसमें बैठे वाले को छूता है और ना पसारने वाले से उसका कोई नाता है। वो है आत्मा राम, सो तुम ही हो। कैसे हो आत्मा राम, तुम कैसे हो? तो रामचरितमानस में बताया गया, गिरार्थ जल बीच सम। जरा ध्यान दीजिए, चौपाइयों को गाते रहने से काम चलने वाला नहीं है। उन चौपाइयों के बारे में चिंतन करना शुरू करो। गिरा अर्थ, जैसे वाणी का शब्द और शब्द का अर्थ ये अलग अलग होते हैं कि एक ही होते हैं? गिरा अर्थ जल बीच, अच्छा, और जल और जल की लहर, जल और जल की लहर ये दो हैं कि एक ही है? ईमानदारी से बताओ ना, एक ही है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। अब जल लहर से भिन्न है कि अभिन्न है? बोलो। मिट्टी से मकान भिन्न है कि अभिन्न है? अब देखो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, कहीं कहते नहीं बनता, कहियत न भिन्न अभिन्न, न भिन्न कहते बनता न अभिन्न। कैसे? कैसे कि मकान मिट्टी ही मिट्टी है, लेकिन मकान खेत नहीं है। मिट्टी तो यहाँ भी है, तो मकान की मिट्टी और खेत की मिट्टी उपाधि के कारण भिन्न है। उपाधि हटा दो तो कैसी है? एक ही है। कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद। कैसे देवियों, तुम सीता नाम से प्रसिद्ध हो, हम राम नाम से प्रसिद्ध हैं। और सीता राम के अलावा इस संसार में और कुछ है ही नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। केवल गाते रहते हो, फिर ये नफरत क्यों, ये भेद क्यों, ये वैमनुष्यता क्यों? इसलिए कि अभी हमें इस भेद का पता नहीं चल पा रहा है। पता न चलने के कारण से हम भ्रमित हैं। सूत और कपड़ा ये अलग अलग हैं कि एक ही हैं? जैसे लहर और जल एक ही एक है। अच्छा, ये क्या है, कपड़ा है कि सूत? ईमानदारी से बताना, ये क्या है, कपड़ा कि सूत? और एक निर्णय लो, हैं? कपड़ा नहीं है। सूत में से कपड़ा, और जब कपड़ा है तब सूत गायब है। मैं बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूँ। जी हाँ, जरा समझिए। कहियत भिन्न न भिन्न, ये कपड़ा नहीं सूत। सूत और कपड़ा ये दो है ही नहीं, केवल तुम्हारी और हमारी अकल से दो भास रहे हैं। इसलिए कपड़ा ढूंढे सूत को। अब कपड़ा किसे ढूंढ रहा है? और पानी ढूंढे वो, लहरी ढूंढे नीर, लहर ढूंढने चलिए किसे? नीर को। और जीव ढूंढे ब्रह्म को। तीनों ऊत के ऊत। ऊत माने स्पष्ट नहीं कहूंगा, समझ जाओ। ऊत माने, हाँ, अब उसे रात को जो है वो दिन में दिखाई नहीं देता है। दिन में दिखाई देता है तो ऐसे ही हम सब लोग नहीं है। ये मानुष शरीर सवेरा हुआ है, और ऐसे सुबह होने पर भी हम राम को नहीं जानते। केवल राम को ही नहीं जानते, बाकी सारी दुनिया का ज्ञान अपनी अपनी खोपड़ी में भरे घूम रहे। और वो राम कोई और नहीं है,
सदा रामो अहम प्रवदंती ये नते संसारणी नूनम राम एव न संशय। वो राम केवल मैं ही हूँ। रामो अहम, इससे ऊंचा कोई और दूसरा भजन नहीं है। लेकिन जब पत्थर पड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है? जब अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं, जैसे खेत में पत्थर पड़ जाए तो क्या हो जाता है? सर्वनाश हो जाता है कि नहीं? ऐसे ही जब अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है? अकल नाश हो जाती है। अकल नाश होने के बाद फिर जो अकल काम करती है, उस अकल से केवल द्वंद्व पैदा होते हैं संसार में। इसलिए संत कहते हैं संघर्ष कलह का कारण है ये ऊंच नीच की भेद दृष्टि। ईश्वर की दुनिया में तुमने रच ली है अपनी क्षुद्र सृष्टि। जिसका तुमको है मिथ्या अभिमान, मानव हो जाओ सावधान। सावधान होकर के अपने ग्रंथों को जो है पढ़ा करो, सदगुरुओं से संतों से इनको पढ़ा करो। केवल गाने बजाने का सामान नहीं है ये, लेकिन हम उसकी आलोचना नहीं कर रहे। गाने बजाने के भी बड़े लाभ होते हैं। अगर हम गाएं बजाएं नहीं तो आप लोग सुनने को तैयार भी कहाँ हो। इसलिए गा बजा करके हम बुलाते हैं, लेकिन जब बुला लेते हैं तब असली बात तुम्हारे सामने रख ही देते हैं। और वो असली बात यही है कि सच्चिदानंद के अलावा और तुम कोई और हो ही नहीं। लेकिन जब अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं तो देखो कितना भेद पैदा हो जाता है। और वो भेद दिखाया गया है इसी रामचरितमानस में। वो कहाँ पर दिखाया गया है? एक छोटा सा संवाद सुनाता हूँ, उसके बाद हमें लगता है कि बहुत देर हो गई आप लोगों को जो है सुनते सुनते। एक बार की बात है जब भगवान राम को वनवास हो चुका है और वनवास होने के बाद निषाद राज उनके मित्र हैं और उनके जो है आतिथ्य में आराम कर रहे हैं। सीता मैया और राम जी जो है घास फूस की सैया पर लेटे हुए और निषाद राज जो है देख करके दुखी हो रहा है। फिर वो बातें हम बाद में कहेंगे, पहले हम आपसे पूछते हैं, आप किसी बाग में गए, आप किसी बाग में गए और आपने आम का पेड़ देखा, उसमें पका हुआ आम लगा था। नज़दीक पहुँचे, थोड़ा जंप लगाई, आम तोड़ा और मुंह में ले गए। बढ़िया स्वादिष्ट लगा और तृप्त हो गए। तब तक माली आ गया। माली ने लाठी उठाई, वो तुम्हारी पीठ में जो है 2 4 10 जो है झड़क दिए। अब बताओ, अपराध तो किया था जो है किसी और ने। हाँ, सबसे पहले अपराध किसने किया था? आँख ने। आँख ने किया था, देखा था। और पिटा कौन? पीठ। तो ये बड़ी अनर्थ की बात है। और गोस्वामी जी ने लिखा भी है, पता नहीं अब कौन कह रहा है, हम तो ज़्यादा अध्ययन किया नहीं रामचरितमानस का। और करे अपराध को आय भोग फल और अति विचित्र भगवंत का, है ना। तो वो बात जो है जिसके मुख से कही गई है वो झूठ कही गई है। ऐसा होता नहीं है। बता दूं कैसे? आँख ने देखा, बताओ ध्यान से सुनना। आँख ने देखा, ठीक, पैर चले, हाथों ने तोड़ा, मुख ने स्वाद लिया, पेट तृप्त हुआ, फिटी पीठ, आंसू कहाँ आए? तो सच्ची बात क्या निकली? सच्ची बात निकली काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। तो बात यहीं से शुरू होती है। निषाद राज जो है भगवान राम और सीता को शयन कक्ष में देख करके और आरोप लगा रहा है कैसे राजे महाराजों के पुत्र हैं ये और कहाँ घास की सैया पर लेटे सो रहे हैं। तो क्या आरोप लगाता है?
इस पर आरोप लगाता है, माता केकई पर आरोप लगा। अच्छा, ये कथा आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा इशारा कर दूं। कथा जो वाच्य रूप में कही जाती है वो मनोरंजन होती है, और जो लक्ष्य में कही जाती है वो कथा का सार होता है। समझ में आ रही बात? तो केकई नाम यहाँ कर्मों का है, सुमित्रा नाम भक्ति का है, कौशल्या नाम ज्ञान का है। इसलिए कर्म उपासन ज्ञान का मुझ आत्म में भंडार, और क्रम से साधो तीनों को हो जा भव से पार। इसलिए आत्म ज्ञान के बिना कोई मुक्ति नहीं है, परंतु शुरुआत करना पड़ेगी कर्मों से ही। तो अब कर्मों को दोष दे रहा है कौन? निषाद राज। एकई नंदन मंद मत कठिन कुटिल पन कीन, यही रघुनंदन जान कहें सुख अवसर दुख दीन। अब देखो कितनी ऊंची बात कह रहा है, लेकिन कह रहा है बेवकूफी से, कह रहा है बेअकली से। केकई नंदन मंद मत, केकई नंदन। अच्छा, कर्मों से जो बुद्धि पैदा होती है उसका नाम क्या है? केकई नंद, केकई नंदनी। कर्मों के द्वारा उत्पन्न जो बुद्धि है, हमारी तुम्हारी कर्मों से बनी हुई बुद्धि है, इसलिए झगड़े और विषाद पैदा हो रहा है। अगर जो है कर्मों से उत्पन्न बुद्धि ना हो, भक्ति से उत्पन्न बुद्धि हो, तो प्रसाद पैदा होगा, विषाद नहीं। समझ में आ रही बात? केकई नंदन मंद मत कठिन कुटिल पन कीन, जय रघुनंदन जान कहें सुख अवसर दुख दीन। अब कितनी ऊंची बात कह रहा है कि भाई दिन कर कुल पिटप कुठारी, और कुमित कीन सौ विश्व दिखारी। सारे विश्व को दुख किसने दिया है? केकई ने नहीं, कुमति ने। भाई दिनकर कुल बुटप कुठारी, ये सूर्य कुल के लिए ये बुद्धि कौन सी बुद्धि? मंदमती। कैसी हो गई? कुल्हाड़ी हो गई। और क्या कर दिया इसने कि सारे विश्व को दुखी कर दिया। अच्छा, कोई कुमिति को रख के जो है सुखी हुआ है? किसी को बुद्धि में शराब पीना अच्छा लगता है तो बड़ा सुखी है ना? है? शराबी तो लिखते भी है, कहते हैं जो मजा शराब में है, हाँ, वो तुम्हारे राम में कहाँ है? तो क्या वो सुखी है? क्या नहीं है। तो जो विषाद करते हैं इस दृश्य को देख करके, वो कम से कम रामायण की दृष्टि में तो बेवकूफ है। जो संसार को देखकर दुखी होते हैं, ये संसार दुखी होने के लिए नहीं है, बल्कि दुख रूप है संसार। ये कभी सुख रूप हो ही नहीं सकता। ये जानने के लिए जो है संसार हमको दिखा है। अगर संसार दुख रूप न दिखता तो हम उस सुख की तलाश कहाँ करते? कभी नहीं करते। जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार, मत न लखे जय मत लखे सो मैं शुद्ध अपार। मैं सुख की तलाश में नहीं फिरता, और तलाशते उस परम सुख तक नहीं पहुंचता अगर ये संसार रूपी प्रपंच रूपी दुख हमको दिखाना होता। तो इस दुख को देख करके निषाद को बड़ा विषाद हो रहा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद से कि सुन बेवकूफ मूर्ख कहेंगे, दुखी हमारे जो है भैया और भाभी नहीं है। अच्छा, दुखी होते तो चैन से पड़े सो रहे होते, कैसे चैन की नींद सो रहे हैं? दुखी तो तू हो रहा है, तेरी अकल खराब हो गई है। इसलिए उस निषाद के लिए लक्ष्मण जी सतगुरु बनकर के उपदेश देते हैं। तो वो उपदेश सबके लिए है, केवल निषाद राज के लिए नहीं है। समझिएगा उसको। योग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम, ये सब क्या है? योग माने मिलना। अच्छा, बड़ा ईमानदारी के साथ बताना, जब पति पत्नी मिलते हैं तो बड़ा सुख होता है कि दुख? ईमानदारी से बताना। और जब बिछुड़ते हैं तब,
तो मिले ही काय को थे जो भी छोड़ना पड़ता। उस समय कभी कोई सोच पाता है? जिस समय मिलते हैं योग वियोग, फिर योग वियोग के बीच में हाँ जो लठ परेठा होता है कि नहीं? दोनों तरफ से बातचीत कर रहा हूं मैं, क्योंकि जब पहले मिलते हैं तब तो सूरजमुखी होती हैं। हमारी पत्नी कौन है? सूरजमुखी नहीं, चंद्रमुखी। और थोड़े दिन बाद सूरजमुखी हो जाती, तपने लगती है। तो वही इनका हाल है, आप नाराज मत होना। वही इधर भी लागू होता, तुम भी तपने लगते थोड़े दिन बाद। पहले बड़े मीठे बन के गए थे, हाँ माथे पे मोर धर के चला है दूल्हा यार, और ये नहीं जानते थे कि बस नानी मर गई आज ही के दिन। फिर क्या हुआ? फिर बीच में जो है भोगों में फंसे कि नहीं फंसे? पहले बच्चों के लिए रोए, बच्चे हो गए तो उनके पालने पोसने के लिए रोए, पल पुस करके बड़े हो गए तो उनकी नौकरी के लिए गिड़गिड़ाने मिनिस्टरों और नेताओं के पीछे हाजू करते फिरे। नहीं फिरते हो? ये हाँ, ये सब बेकार के काम हैं, इन सबको छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन समझ से। बिना समझदारी के तो बहुत बड़ी आफत मोल ले लोगे। फिर भोग योग वियोग भोग भल मंदा, और इन भोगों से विरति जिनने कर ली वो कौन से राजा हो गए? घर छोड़ गए, हाँ मूड मुड़ाए, बुरा नहीं मानना, संत जी क्षमा कर। भय सन्यासी नारी मरी घर संपत्ति नारी मुई। हाँ जी, अब ये सन्यासी की बहुत गहरी परिभाषा है। थोड़ी माताएं विचलित हो जाएंगी, कहेंगी चलो ये तो जाने क्या सुनाने लगा। नारी कौन है? तुम्हारे भीतर बैठी हुई अहिंसा। जब तक अहिंसा नहीं मरती, मैं करते फिरते, मैं सन्यासी, मैं गृहस्थ, मैं वनवासी, मैं फलाना, इस मैं को मारो। जब तक ये मैं नहीं मरती, जब तक भीतर से त्याग न हो कामना अहिंसा ममता का, तब तक संन्यास नहीं होता। बहु भेष बनाकर देख लिया, बहुत भेष बना करके देखे गए। तो नार मुई घर संपत्ति। अब कौन सी संपत्ति? बाहर वाली संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। तुमको भगवान ने जो दिया था वो सब तुमने भोगों में नाश कर लिया। उस संपत्ति की बात कर रहा हूँ, नाश हो गई, अहिंसा मर गई। अब मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, मैं और मोर तोर तय माया। ये बात समझ में आ गई। नार मरी घर संपत नासी। और मूड माने अकल। अकल कैसी हो गई? मुड़ गई। कहाँ से? संसार से। जब मुड़ गई तो हो गए हम कौन? सन्यासी। तो एक वाच्य अर्थ में मनोरंजन होता है और एक उसका लक्ष्य अर्थ होता है। सच्चे सन्यासी तो वही होते हैं जो भीतर से सर्व त्यागी होते हैं। सर्व कर्म त्याग, सर्व धर्म परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज। तो योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म पंदा। जन्म मरण जहाँ लगे जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। धरन धाम धन पुर परिवारू, स्वर्ग नरक लगे यहाँ व्यवहारू। अच्छा एक बात पूछ ले बीच में, समय तो आप लोगों का नहीं हो गया? नहीं तो मैं बंद कर दूं। मैं कोई शौकीन नहीं हूँ कथा सुनाने का। मैं तो केवल जो है कल्याणार्थ कथा करता हूँ। अपना कल्याण और सबका कल्याण एक साथ चाहता हूँ, इसलिए कथा में जो है हम आते हैं। नहीं, हमें कथा में वैसे कोई रुचि नहीं है दूसरे टाइप की। जैसे धर्म आज बन गया व्यापार, इससे सस्ता और नहीं, बिन पूंजी का रोजगार। धर्म बन गया आज व्यापार। ये फिर किसी दिन सुनाएंगे। आज तो ये लक्ष्मण जी का जो है उपदेश पूरा, कल देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। तो देखी हुई बात, सुनी हुई बात
और मन में जो बातें आ रही है सब झूठी है कि सच्ची है? सब झूठी है। देखी हुई बात झूठी, सुनी हुई बात झूठी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछ दिया यही प्रश्न। अकबर बोले बीरबल बता, देखी हुई बात सच्ची के जो है सुनी हुई बात सच्ची? अकबर बोले दोनों बात झूठी। तो बादशाह ने कहा तुझे सिद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो फांसी पे चढ़ा दूंगा। बीरबल ने कहा 1 महीने का अवकाश दो, क्योंकि बीरबल बड़ा चतुर मंत्री था। वो जानते हो किसका शिष्य था? परम भक्त, परम पुरुष, पर ब्राजिकाचार्य, पर ब्रह्म में स्थिति रखने वाले महान संत रैदास का जो है शिष्य था। समझ में आ रही बात? आज तुम जातिवाद लिए बैठे रहते हो। कौन से जात के साधु हैं? साधु की कोई जात होती है? जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, सो पड़ी रहने दो म्यान। तो उसने कहा कि 1 महीने का समय चाहिए, दिया जाओ। सिद्ध करके बताओ कि देखी हुई बात भी गलत होती है। एक दिन की घटना, अकबर बादशाह चले गए शिकार खेलने के लिए। महारानी हिंद जो थी, उनकी घरवाली जोधाबाई, वो जाकर के सैन कक्ष में लेट गई, सैन कर गई। इतने में जो है माली आया, नहीं पहले माली आया साफ करने के लिए। तो उसने देखा कि पलंग खाली है, और जब कभी होता है जो है खाली जगह मिल जाए डनलप का गद्दा, तो हमारा भी मन हुआ था कि जरा इस पर बैठ लो। ऐसे ही उसका मन हुआया, वो बैठ गया। अभी यार थोड़ा बजाना है भैया, चले नहीं जाना, बस अंतिम जो है कह के एक भजन हम भी कहेंगे, क्योंकि भजन से प्रोग्राम जच जाता है। हाँ, ये हमें खूब पता लग गया है, क्योंकि अच्छी से अच्छी बात सुनाएं, वो भजन ना सुनाएं तो अरे कछु नहीं जाना। होता है, लेकिन उस भजन का, अरे ये बहस का टाइम नहीं है, हम अकेले में आपसे घंटों बहस करेंगे। वो परमार्थ का भजन ये नहीं है जो कीर्तन कहा जाता है। कीर्तन परमार्थ के लिए नहीं होता है, कीर्तन तो लोक के लिए होता है। जो भजन परमार्थ के लिए होता है वो भजन है सत्य को एक्सेप्ट करना। और जब जानोगे तभी तो करोगे, जब तक सत्य जाना नहीं है तो करोगे कैसे स्वीकार? इसलिए सत्य को जानने के लिए ही सत्संग होता है, और इसका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं होता। ये बात में चर्चा अपन कर लेंगे, अभी बात इसको समझिए। तो उन्होंने जो है माली ने वो साफ करते हुए उस पर आराम करने की सोची, तो बैठ गया। तो जब बैठा तो उसे अच्छा लगा तो लेट गया, और लेटा तो उसको नींद आ गई और वो सो गया। अंधकार था, उधर से महारानी आई। उन्होंने सोचा कि महाराज लेटे हुए हैं, तो जा करके दूसरी करवट लेकर के वो भी लेट गए। इतने में महाराज का लौटना उसी क्षण हुआ, और जब उस क्षण लौट करके महाराज आए तो महाराज ने जब ये दृश्य देखा कि हिंद की महारानी एक माली के साथ जो है एक ही पलंग पर शयन किए हुए है, तो महाराज के कदमों के नीचे जो है जमीन खिसक गई। आश्चर्य! तुरंत बीरबल की बात याद आई। बीरबल को बुलाया जाए जो कहता है कि देखी हुई बात भी गलत होती है। बीरबल बुलाए गए। बीरबल ने जब ये देखा तो एक बार तो बीरबल भी बहुत बुरी तरह से चौंक गए, लेकिन वो बुद्धिमान पुरुष था, तो उसने कहा जरा ठहरिए महाराज, इसमें कोई रहस्य है। जाकर के सबसे पहले वो महारानी को जगाता है धीरे से, क्योंकि बीरबल जो थे वो उस दरबार के मंत्री भी थे और जोधाबाई के भाई भी लगते थे रिश्ते से। तो बहन जी को जगाया और बहन जी से कहा कि तमाशा देखो, ये किसके साथ लेटी हो? तो बहन जी खड़ी हुई और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तुरंत तलवार खींच करके और उस माली के लड़के को मारना चाहती थी। तुरंत बीरबल ने पकड़ लिया कि नहीं नहीं, मारने की जरूरत नहीं, अब जरा इससे भी तो पूछो कि बात क्या है। फिर उसको जगाया गया, तो जैसे ही उसने देखा महामंत्री महारानी
उसके सामने खड़े तो थर थर जो है पत्ते की तरह कांपने लगा कि आज तो मृत्यु दंड होगा ही, आज बच नहीं सकते। अब जब बच नहीं सकते हैं तो सच्ची सच्ची बात बताने में भी क्या हर्ज है, बताओ क्या बात थी। तो उसने सारी दास्तान बता दी और अकबर बादशाह सब बातें सुन रहे थे, देख रहे थे। उसने कहा कि थोड़ा मेरी इच्छा हुई तो मैं लेट गया, लेट के जो है सो गया और मुझे पता नहीं कि महारानी कब आई और कब लेट गई। तो रहस्य खुला कि ये देखी हुई बात भी झूठी है। देखी है, सुनी है, गुनी है, मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। तो हमारी जो कुमति है उससे संसार सत्य दिखता है, और जब कुमति सुमित में बदल जाती है तो यही संसार हमको झूठ दिखने लगता है। तारीख गवाह इस बात की है, दुनिया में खुशी का नाम नहीं, और जिस दिल में कुमित का सिक्का है उस दिल को कभी आराम नहीं, वो दिल कभी आराम से नहीं रहता है। इसलिए अपने दिल से कुमित को दूर करो और सुमित का जो है निर्माण करो। सुमित के निर्माण से ये संसार झूठा सिद्ध होगा ही होगा, संसार सत्य हो ही नहीं सकता। और ब्रह्म और राम और सीता कभी झूठे नहीं हो सकते। ठीक है, थोड़ा सा एक भजन सुनाते।